नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। ना डालते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस पर। पटना के जिलाधिकारी ने बताया कि लोग हालात को नहीं समझे तो आने वाले दिनों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। वाहन जांच के दौरान पुलिस को देख भाग रहे बाइक सवार गिरकर हुआ घायल, नाराज कई युवक ने गौरीचक थाना पुलिस पर किया हमला। कोरोना फैला तो फिर से एक्टिव हो गए पप्पू यादव, व्यवस्था का निरीक्षण करने आधी रात को पहुंच गए अस्पताल। और पटना सिटी में नकली मिनी शराब फैक्ट्री का हुआ खुलासा, भारी मात्रा में नकली शराब बरामद। अब खबरें विस्तार से। विश्वव्यापी जानलेवा महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण दर की रफ्तार बिहार में बेकाबू होती दिख रही है। दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के संक्रमण दर की गिरफ्त में बिहार सरकार के कई कैबिनेट मंत्री भी आ चुके हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो बिहार में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसे देखते हुए बिहार सरकार में कई कठोर कदम उठाएं, कई तरह की प्रारंभिक पाबंदी भी लगाएं जिससे कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह सहित एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने भी सड़कों पर उतरकर नाइट कर्फ्यू का अनुपालन न करने वाले संस्था के साथ साथ कई लोगों पर कार्रवाई भी की है। पटना के जिलाधिकारी ने बताया कि अगर लोग हालात को नहीं समझे तो आने वाले दिनों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। टोटल हम लोगों ने अभी शहर में 42 पॉइंट्स पे चेकिंग लगवाया है, जो कि 10 बजे से जो रात्रि कर्फ्यू है उसको करने के लिए। इससे पहले 8 बजे से दुकानें बंद करवाने से लेकर जो 2 घंटे का बीच में अंतराल था, तो सभी जगह पे माइकिंग करवाई गई है और पेट्रोलिंग करवाई गई है, लोगों को बताने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं। और वो हैं, आज पहला दिन है, बहुत से लोगों को वो बता रहे हैं कि हमको जानकारी भी नहीं है, तो इसलिए उनको हम लोग लगातार माइकिंग भी करवा रहे हैं। और जो लोग अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनको हम लोग डिटेन भी करेंगे, और जो भी इसमें निर्धारित शमन है और बाकी कार्रवाई है, गाड़ियों को जब्त करने की भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। केवल जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो प्रतिबंधों से मुक्त हैं, केवल उन लोगों की हम लोग मूवमेंट को अलाउ करेंगे। मास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। जैसे पहले आप जानते हो कि जो प्रथम लॉकडाउन था उसमें यही था कि शमन के बदले में 2 मास्क वितरित किया जाता था। तो क्योंकि अभी इस प्रकार की जो निर्देश होता है जिला प्रशासन की तरफ से भी होता है, तो इसका जो कल जो समीक्षा की जाएगी, इसकी प्रत्येक दिन समीक्षा होती है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। जो भी सुझाव आते हैं तो उसके बाद जो भी एक सहमति बनेगी उसके हिसाब से इसके डिसीजन लिया जाएगा आगे। पीछे हम लोगों ने पुश किया है, और जो अभी मीठापुर सब्जी मार्केट है उसमें भी हम लोग आज बात किए हैं अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी। वहाँ का जो खुदरा विक्रेता हैं उनको हम लोग शिफ्ट करा रहे हैं गर्दनी बाग में जो हमारा ग्राउंड है एक उसमें, और बाकी चितकोहरा ब्रिज के पास जो होलसेलर हैं उनको हम लोग शिफ्ट कराने के लिए वार्ता आज किए हैं, और संभवतः कल से हो जाएगा। सब्जी मंडी में भीड़ नहीं हो, इसको लेकर के भी हम लोग अलग से टीम भी बनाए हैं, और उसको हम लोग इस अलग अलग जगहों पर भी कर रहे हैं ताकि एक ही जगह पर भीड़ नहीं हो। तो दिन में सर पटना के कई मार्केटों में भीड़ देखी जा रही है। नहीं तो इसको तो अभी जो दुकानें हैं तो सभी खुल रही हैं, स्थिति में सुधार अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं सुधार होता है तो फिर हम लोग जो स्कर्टर्ड किए थे अल्टरनेट डे पर दुकानों को लागू किया गया था, उस तरफ बढ़ना होगा हम लोगों को। और उसके बाद भी अगर नहीं सुधार होता है तो हम लोगों को कंप्लीट बंद करने पर भी बढ़ना होगा। अगर लोग नहीं समझते हैं इस बात को तो तभी हम लोगों का प्रयास यही है कि जो अभी तक प्रतिबंध लागू हुए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कराते हुए, इन्फोर्स करते हुए हम लोग स्थिति पर नियंत्रण पाएँ। और अगर नियंत्रण नहीं आता है, लोग लापरवाही करते हैं, नहीं पालन करते हैं, तो और सख्त प्रतिबंध लागू करने के लिए हम लोग विवश होंगे। आज हम लोग जो है दुकानें जो हैं वो 13 दुकान हम लोग आज सील किए हैं, जो कि कोविड नॉर्म्स का उल्लंघन कर रहे थे या निर्धारित समय सीमा के बाद खोले हुए थे लोग। तो कुल मिलाकर के 13 दुकानों को सील किए हम लोग, और 9 वाहन जब्त हुए हैं, जिसमें से 5 बस हैं और बाकी ऑटो हैं जो कि कोविड नॉर्म्स का उल्लंघन कर रहे थे, निर्धारित क्षमता से अधिक बैठा रहे थे। और 8 बजे हम लोगों ने दुकानों को सभी बंद कराया है। स्पेशली 10 टीम हमारी निकली हुई थी, बाकी सभी थाना प्रभारी भी अपने अपने क्षेत्र में बंद करा रहे थे। और अभी 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू है। अनाउंस भी किया जा रहा है कि अनावश्यक लोग नहीं निकलें, बहुत ज़रूरी सेवा है तभी ज़रूरत है तभी निकलें, और अनावश्यक मूवमेंट नहीं करें 10 बजे से 5 बजे के बीच में रात में। और अगर पाए जाते हैं तो उस पर हम लोग सख्ती से निपटेंगे, वाहन भी जब्त करेंगे और कार्रवाई करेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण बिहार सरकार ने नया आदेश जारी किया है। इसके अनुसार सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षक
संस्थान, कोचिंग से संबंधित छात्रावासों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है, तो वहीं उनके कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खोले जाएंगे। ऑनलाइन शिक्षण संस्थान संचालित किए जा सकेंगे। नव पदस्थापित सहरसा के जिलाधिकारी आनंद शर्मा के द्वारा कोविड-19 के तीसरे वेव से बचाव व सुरक्षित रहने के संबंध में जिलावासियों से अपील की गई। जी, ये मेरा सभी सहरसा जिला के सभी वासियों से मेरा अनुरोध है कि मूलभूत 3 चीज़ों पे इमीडिएटली ध्यान दीजिए। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ कम से कम घर से बाहर निकलिए, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। दूसरा, मास्क जो है अनिवार्य रूप से लगाइए। देखिए, मास्क से अगर किसी को इन्फेक्शन भी है तो आपका एटलीस्ट वायरल लोड कम हो जाएगा, अगर होगा भी तो आपके शरीर पे कम उसका हानिकारक असर पहुंचेगा। इसलिए मास्क तो अब जब तक ये 3rd वेव समाप्त नहीं होती है तब तक आप मास्क आपके शरीर के कपड़े के जैसे एक आपका शरीर का हिस्सा हो जाना चाहिए। मास्क बिल्कुल भी नहीं हटाना है। तीसरा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो भी वैक्सीन नहीं लगाए हैं वो अपना वैक्सीन फर्स्ट डोज जिनका बचा हुआ है, अच्छा यहाँ पे सहरसा में कार्य हुआ है। फर्स्ट डोज लगभग 83 to 84% को हो गया है। सेकेंड डोज भी उनमें से 79% ने लगा लिया। जो भी बचे हैं, मेरा पुनः अनुरोध है उनसे कि हम लोग कैंप मोड पे इसको युद्ध स्तर लेवल पे करेंगे और आप लोग उसको वैक्सीन जो भी नहीं लगाए हैं कृपया करके आप वैक्सीन लगा देंगे। दूसरा, अभी 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए ड्राइव चल रही है। 8 तारीख को हम लोग स्पेशल ड्राइव करेंगे पूरे जिला में, जिसपे पूरे डिस्ट्रिक्ट के हमारे जितने ऑफिसर हैं हम लोग सब लोग फील्ड में उतरेंगे, सब लोग, और नीचे का हमारा पूरा हेल्थ का महकमा नीचे रहेगा। और सभी से मेरा अनुरोध है, जितने भी 15 से 18 वर्ष के बच्चे हैं वो बच्चे जो हैं उस अभी तो हर दिन चलेगा, लेकिन 8 को हम लोग स्पेशल ड्राइव इसकी चलाएंगे, तो 8 को भी लगाएं और कल भी लगाएं और इसको जल्द से जल्द हम लोगों का जो 15 से 18 वर्ष के बच्चों का जो है वो टारगेट हम लोग पूरा करें। क्योंकि वैक्सीनेशन से बहुत, ये लगातार WHO का भी डेटा है, भारत सरकार का, हमारे राज्य सरकार के, जितना भी अभी तक हम लोगों का इसमें एक्सपीरियंस हुआ है कोविड में, ये बहुत क्लियर बात है कि वैक्सीनेशन से बहुत लाभ हो रहा है। वैक्सीनेशन की वजह से बहुत हद तक हम लोग इसके ऊपर रोकथाम कर पा रहे हैं। तो कृपया करके आप सभी से मेरा अनुरोध है, चरणबद्ध अनुरोध है कि आप लोग वैक्सीनेशन जो है इसको कृपया करके जल्द से जल्द लगवा लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब सरकार के द्वारा चूक पर राष्ट्रपति के नाम बिहार के राज्यपाल को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के नेतृत्व में बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय, बिहार सरकार के वन पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने ज्ञापन सौंपा। मुख्य रूप से पंजाब की जो सरकार है, कांग्रेस की जो अलोकतांत्रिक व्यवहार किया है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसके लिए पूरे देश में आक्रोश है। और देश के लोग, आम जनता ये बात चाहती है कि पंजाब की सरकार को बर्खास्त किया जाए और तुरंत पे वहाँ पर जिस प्रकार से प्रशासन ने खेल खेला है उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम लोगों ने राज्यपाल के माध्यम से उपराष्ट्रपति को एक पत्र समर्पित किया है। राष्ट्रपति ने अपनी बात है कि ये मेमोरेंडम हम लोगों ने सुपुर्द किया उनके, और इस मेमोरेंडम में ये हमने कहा है कि ये जिस तरह की सुरक्षा कवच में वहाँ लापरवाही हुई पंजाब में, फिरोजपुर एक अति संवेदनशील जगह जो पाकिस्तान के बॉर्डर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ पे उनका रूट के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती। रूट की जानकारी प्रदर्शनकारियों को कैसे मिल गई, ये तमाम बातें हैं जिसके बारे में हम लोगों ने मेमोरेंडम में कही है। और हम लोगों ने मांग की है कि अविलंब पंजाब सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। और ये मेमोरेंडम महामहिम राज्यपाल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को जाएगा। किसानों के बहाने देश से गद्दारी नहीं चलेगी, सोनिया गांधी होश में आओ, देश को जलाने की साजिश नहीं चलेगी जैसे नारों के साथ पटना सिटी में बीजेपी कार्यकर्ता जमकर प्रदर्शन करते दिखे। दरअसल 5 जनवरी को पंजाब में सभा को संबोधित करने जा रहे हैं पीएम के काफिले को बठिंडा के पास 20 मिनट तक रुकना पड़ा था, जिसके बाद पूरे देश में बीजेपी का आक्रोश चरम पर है। इसी कड़ी में पटना सिटी में भी बीजेपी किसान मोर्चा के संजय यादव के नेतृत्व में आक्रोश मार्च निकाला गया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पंजाब सरकार मुर्दाबाद 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 पंजाब सरकार मुर्दाबाद 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 पंजाब सरकार मुर्दाबाद 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 किसान मोर्चा जिंदाबाद 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 किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, 5 जनवरी को भारत के संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है, काला
दिवस के रूप में मनाया गया है, जहां विश्व गुरु नरेंद्र मोदी के विचारों को, आदर्शों को, उनके किए गए कार्यों को लोग आत्मसात कर रहे हैं। पूरा विश्व उनके एक आवाज पर उनकी दृष्टि को स्वागत कर रहा है। आज प्रधानमंत्री भटिंडा के किसानों को संबोधित करने के लिए वहां पे जब 5 तारीख को जा रहे थे, लेकिन चन्नी सरकार, पंजाब के कांग्रेसी सरकार ने एक सुनियोजित ढंग से, एक षड्यंत्र के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला रोक के कुछ गलत नियत से कुछ गलत हरकत करना चाह रही थी। मालूम होना चाहिए कांग्रेसी सरकार को कि ये सरकार 130 करोड़ की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री किसानों के लिए 3.5 लाख का पैकेज का घोषणा करने जा रहे थे। किसानों, मजदूर, दलित किसानों के लिए लोक कल्याणकारी योजना का घोषणा करने जा रहे थे। उनके लोकप्रियता से, उनके कार्यक्रम को देखते हुए कांग्रेस की सरकार, सोनिया, राहुल और चन्नी सरकार तीनों लोग हतोत्साहित हो गई है। उनकी लोकप्रियता और कार्यक्रम से वो हतोत्साहित होकर एक सुनियोजित ढंग से उनको काफिले पर प्रहार करना चाह रही थी। उनको काफिले को रोका है। इसके विरोध में आज पूरे देश में, आज बिहार प्रदेश के किसान मोर्चा ने बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं, जहां देखिए किसान के अंदर एक आक्रोश है पंजाब सरकार के विरुद्ध में, कांग्रेस के विरुद्ध में, और जितने भी यहाँ पे प्रबुद्ध जन है, किसान के अलावा आप देख रहे हैं युवा साथी भी खड़े हैं, व्यापारी भी खड़े हैं, टमटम वाले, रिक्शा वाले, बैलगाड़ी लोग चारों तरफ खड़े हैं। आज सभी उनके विरोध में यहाँ पे जुलूस में शामिल हुए हैं और एक ही सुर से नारा लगा रहे हैं कि जो हत्यारी सरकार है, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की हत्या करवाई, जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कराई, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को भी नहीं छोड़ा, आज वो सरकार एक यशस्वी प्रधानमंत्री की हत्या के सुनियोजित षड्यंत्र रच रही है। इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा और तमाम समस्त जन, जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं एक प्लेटफॉर्म के नीचे आके आज विरोध के सुर में कांग्रेस का पर्दाफाश करने के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है। और सोनिया, राहुल को आज उनसे मांग करते हैं कि चन्नी सरकार को यथाशीघ्र इस्तीफा दिलवाए और वहाँ पे एक राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। मैं किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कुमार यादव। वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर वाहन जांच कर रहे राजधानी पटना के गौरीचक थाना पुलिस पर सरेआम बीच सड़क पर आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने गौरीचक थाना पुलिस को पुलिस वाहन से खींचकर लात घुसे और लाठी डंडे से बुरी तरीके से बीच सड़क पर पिटाई करते रहे। इस दौरान बदमाशों ने होमगार्ड जवान को लात घूसों से मारपीट कर जख्मी कर दिया। राइफल छीनने का असफल प्रयास भी किया। बदमाशों से पिटाई खाता देख पुलिसकर्मी वहां से गुजर रहे आम लोगों ने भी बचाने की जहमत नहीं उठाई। लोग तमाशबीन बने देखते रहे। यह शर्मनाक घटना गौरीचक थाना पुलिस के अजीमचक गांव के पास पटना गया मुख्य मार्ग 2 पर है। यह घटना 2 जनवरी की बताई जा रही है। छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई, छोड़ दो। कमाए के धंधा के प्रणाली को बोल दीजिएगा, नहीं करेगा। आदमी के जान ले लीजिएगा। चापिए चापिए इसको, चापिए बिहार में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने के साथ ही जाप सुप्रीमो पप्पू यादव फिर से एक बार एक्टिव मोड में आ गए हैं। उन्होंने जिस तरह महामारी के दूसरे फेज में अस्पतालों में घूम कर लोगों की सहायता की थी, इस बार भी वह अस्पतालों की व्यवस्था का जायजा लेने पहुंच गए। देर रात पटना के NMCH में पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण किया। भर्ती मरीजों से अस्पताल में मिलने वाली सुविधा के बारे में जानकारी भी हासिल की है। पप्पू यादव यहां मिलने वाली सुविधाओं से फिलहाल संतुष्ट नजर आ रहे थे। क्या दिक्कत है? ठीक है, हल्का आगे आ जाइए। हाँ, हल्का बुखार आ जाइए। बुखार की कल के पॉजिटिव है? हाँ हाँ, तनका बदल
तो भी ब्रेन ट्यूमर था, इलाज हो रहा था ब्रेन ट्यूमर का, कल पॉजिटिव निकल गया है तो यहाँ भेज दिया है डॉक्टर। अपना क्या है इन लोगों पे? फरजाना खातून। होना क्या है? ब्रेन ट्यूमर कहाँ ना चल रहा था, एम्स में इसका इलाज चल रहा था वहाँ सहयोग में, सहयोग में, तो वहाँ पॉजिटिव निकल गया है तो कल यहाँ भेज दिया। इलाज चल रहा था ट्यूमर का, और हाथ पैर दोनों गिर गया, दाहिना का। ब्रेन में ट्यूमर है? हाँ ब्रेन में। पैर काम नहीं कर रहा है? पैर हाथ दोनों काम नहीं कर रहा। 50,000 रुपया मांग रहा था, 10,000 दे रहे थे, नहीं छोड़ा सर, मेडिकल था। आपको क्या पॉजिटिव है? पॉजिटिव। कुछ दिन पहले नकली शराब के सेवन करने से सैकड़ों लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की मैराथन समीक्षा की थी, जिसके बाद यह कहा गया था कि जिस क्षेत्र में अगर शराब का भंडार मिला तो उस क्षेत्र में उत्पाद पुलिस छापेमारी करती है और शराब की बरामदी होती है तो संबंधित थाना के थानेदार को निलंबित कर दिया जाएगा, साथ ही 10 सालों तक उसे थानेदारी नहीं मिलेगी। अब समय आ गया है क्योंकि राजधानी पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र में अंग्रेजी शराब बनाने वाले मिनी फैक्ट्री को उत्पाद विभाग की पुलिस ने पकड़ा है। आलमगंज थाना पुलिस के नाक के नीचे यह सब हो रहा था। उत्पाद पुलिस लगातार शराब कारोबारियों पर नकेल कस रही, शराब के धंधाबाजों को पकड़ रही। इसी क्रम में बीती रात उत्पाद कमिश्नर के नेतृत्व में उत्पाद पुलिस ने आलमगंज में छापेमारी कर नकली शराब बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। समस्तीपुर के सरायरंजन बाजार स्थित सोनी वस्त्रालय के सामने अपराधी के द्वारा गोली चलाई गई। गोलीकांड की घटना होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तो वहीं सोनी वस्त्रालय के संचालक ने बताया कि 3 बाइक पर सवार 6 अपराधी आए और सीधे दुकान में प्रवेश कर कहा कि शोर शराबा नहीं करना होगा, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसी दरमियान दुकानदार बाहर निकल गया और हल्ला करने लगा। सूचना पर पहुंची सरायरंजन थाने की पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। 5-6 आदमी सवेरे 10 बजे करीब आके दुकान पर बैठे हुए थे तो पिस्टल तान दिया। उससे जब तक समझ पाते तब तक हम निकल गए बाहर निकल के देखते तो फायर भी कर दिया और कहा चुप रहो कोई बोलेगा नहीं। इसके बाद उसको हम हिम्मत करके बाहर निकले, हल्ला किए। उसके बाद वो चुप रहने के बाद हल्ला किए, हल्ला करने के बाद हिम्मत करके बाहर निकले। वो भी निकला, हल्ला किए तो वो भी बाहर निकला। बस हम निकाले के वो उसको खूब दौड़ाए के उसके बाद वो निकल गया। उस समय पब्लिक का भीड़ नहीं थी इसीलिए वो भाग गया है, लेकिन समय तो बहुत दिया था। कितना फायर हुआ? फायर करीब 2 फायर किया है। जान माल के नुकसान नहीं? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ है, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। एक तो मोबाइल सिर्फ ले गया। किस चीज़ से था अपराधी? बाइक से था, 3 गो बाइक था। कितने आदमी से थे? लगभग 5-6 आदमी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम महेश्वर प्रसाद शाह। आप सोनी वस्त्रालय फर्म के मालिक हैं। कौन सी जगह है? सरायरंजन बाजार है। क्या सूचना मिला था? हमको सूचना मिला जो यहाँ गोली चला, आप वहाँ पर आइए, पदाधिकारी द्वारा। अपराधी द्वारा गोली चलाया गया? इसके द्वारा चलाया गया। किस थाने से हैं? सरायरंजन थाना। भारत में सुरक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण और साहसी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने एक बार फिर से गरीबों को सहायता कर यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ आम लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि समाज के लोगों को सहायता और जागरूक कर एक सशक्त और समृद्ध समाज निर्माण में अपनी अहम योगदान देने में पीछे नहीं हटते। आपको बताते चले कि नागरिक सहायता कार्यक्रम के तहत सीआरपीएफ 47 बटालियन एवं जिला पुलिस बल ने कमांडेंट जय सिंह के नेतृत्व में मदनपुर प्रखंड के सुदूरवर्ती अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। पटना में एक बार फिर से अपराधी ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। बदमाशों ने सुबह आरजेडी नेता को गोली मार दी है। बेउर थाना के हरनीचक में लालू राबड़ी सेवा संस्थान के मालिक को उनके मैरिज हॉल में ही अपराधी ने गोली मारी है। आपको बता दें कि खबर मिलने पर बेउर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है। घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि अपराधी का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। एक बार फिर से अपराधी ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के इस वक्त राजनीति गर्म है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर यदि केंद्र सरकार और बीजेपी नेता की सहमति नहीं बनती है तो अपना कदम आगे बढ़ाएं, हम उनके साथ रहेंगे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान के बाद लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी कोटे से वन व पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा है कि राजद दिन में सपना देखना शुरू कर दिया है, उनका सपना सपना ही रहेगा। इशारा बीजेपी पर है सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजद वालों के जी से पानी टपक रहा है।
कि कैसे कूद फान करके पैर हाथ पकड़ करके सरकार में आ जाए, जो कहीं से संभव नहीं है। और जहाँ तक मंत्रियों के बात नहीं मानने की सवाल है, तो कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों को नहीं मानते हैं। हमारा एनडीए सरकार पूरी तरह इंटैक्ट है और हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार में हैं और वो हमारे नेता रहेंगे और सभी मंत्री उनके एक एक बातों को मानते हैं, कहीं से कोई संदेह भी नहीं है। और राजद वाले का ये सपना रात में जो देखते हैं वो दिन में पूरा होने वाला नहीं है, इसलिए वो सपना देखते हैं फिर से सरकार में आने का। और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी रहेंगे। जातीय जनगणना को लेकर और जिस तरीके से विशेष राज्य की मांग को लेकर आपके और जेडीयू के स्टैंड नहीं मिल रहे हैं, तो सीधा देखिए कोई ऐसा फ्रंट नहीं है, पूरी तरह हर व्यक्ति और हर दल स्वतंत्र है अपने अपने एजेंडे को लेकर के। उनका एजेंडा है, हम लोग भी मानते हैं एजेंडा अपना अपना रहना चाहिए, विचारधारा की लड़ाई है वो चलती रहनी चाहिए, सब लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन नेता हमारे नीतीश कुमार जी हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जिस तरह का वो चाहेंगे सरकार चलेगी, उनके इशारे पे, उनके कहने पे सरकार चल रही है। सारे एमएलए सारे मंत्री उनके कहने से चलते हैं और ये एजेंडा तो अपना अपना रहता है, एजेंडा चलता रहेगा। ये स्वतंत्रता हमारे एनडीए में है कि अपना अपना एजेंडा आप रख सकते हैं। एजेंडा हम लोग का भी है, हम लोग भी डिमांड करते रहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, तो होगा जब जिसका एजेंडा है, जब सरकार ऊपर चाहेंगे केंद्र के लोग, वो होगा, पूरा होगा। साफ शब्दों में कह दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जाति जनगणना होगा, जिन्हें मंजूर होगा वो हमारे साथ आगे देख ले। ठीक है, बिल्कुल है, वो चल रहा है, उस पर बातें चल रही है, केंद्र में मैसेज दिया गया है, केंद्र के लोग जैसा फैसला लेंगे वो उस पर काम होगा। अच्छा, बिहार ऐसा कहीं कोई कन्फ्रंटेशन की कहीं कोई बात ही नहीं है। जो विरोधी अपना जी से लार टपका रहे, टपकते रह जाएगा, कोई सपना पूरा नहीं होगा। ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल हुईएगा आप लोग बिहार में जो बिल्कुल ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल लोग हो ही रहे, पहले भी हुए हैं। जब जरूरत पड़ेगा, जब माननीय मुख्यमंत्री चाहेंगे, सब लोग शामिल होंगे। सहमति नहीं दी गई अभी तक बीजेपी की तरफ? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे केंद्र के नेता फैसला लेंगे वो होगा और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी हमारे नेता है और आगे भी रहे। बिहार में मतलब आप लोग केंद्र के फैसले के बाद डिसीजन लेंगे? नहीं, डिसीजन यहाँ तो जब तक नीतीश कुमार जी जो चाहेंगे वो होगा और बाकी केंद्र में जो जिस तरह का फैसला होगा, जिस तरह का बात यहाँ आएगा निर्देश, वैसा काम होगा। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है।